वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि के हमने 3 प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ रहे हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि जिसमें 2 वर्ण जिनका मेल होना है, दोनों के दोनों ही स्वर होते हैं। और हमने देखा स्वर संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। पहले दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा, फिर हमने देखा गुण स्वर संधि, और आज की क्लास में हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है वृद्धि स्वर संधि, और इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, उसके बारे में रिवाइज करना है। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखा है, तो दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है और रिजल्ट हमेशा दीर्घ होता है। सजाती स्वर मतलब जैसे अ और आ, तो अ का मेल अ के साथ होगा, या अ का मेल आ के साथ, या आ का मेल अ के साथ, या आ का मेल आ के साथ। तो इस प्रकार का जो मेल है, सजाती स्वरों का मेल है, इसे नाम दिया गया दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि वहां पे रिजल्ट हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा है। तो एक्चुअली में हमारे पास 2 वर्ण होते हैं जिनका हमें मेल करना है। ठीक है, ये 2 वर्ण मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा कि पहले वर्ण के रूप में हमने रखा था अ और आ को। ठीक है, तो यदि पहले वर्ण के रूप में अ आ हो और दूसरे वर्ण के रूप में भी अ आ ही हो, तो वो कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि, और वहां पर रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, आ। अब इसके बाद फिर हमने देखा गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि में हमने क्या देखा कि भाई हम प्रथम वर्ण के रूप में आ लेते हैं। अब द्वितीय वर्ण के रूप में आ तो हम ले चुके हैं, कौन सी संधि में, दीर्घ स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि में हमने द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या लिया, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और ऋषि का री। तो जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में आ लिया और द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ी ई लिया, तो रिजल्ट मिला ए। और जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में आ लेकर द्वितीय वर्ण के रूप में उ बड़ा उ लिया, तो रिजल्ट मिला ओ। और जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में अ और द्वितीय वर्ण के रूप में री लिया, तो हमें रिजल्ट मिला अर, और इसे हमने नाम दिया गुण स्वर संधि। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम वर्ण के रूप में अ तो हम रख के चल रहे हैं, और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या हम रख चुके हैं। तो द्वितीय वर्ण के रूप में हम अ रख चुके हैं, है ना। यदि प्रथम वर्ण फिक्स है ना, इसको हमने फिक्स कर दिया कि प्रथम वर्ण में केवल अ और आ ही आएगा। तो द्वितीय वर्ण के रूप में यदि हम अ रखेंगे तो वो कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि। फिर यदि हम द्वितीय वर्ण के रूप में ई रखें, या बड़ा ई रखें, या उ रखें, या बड़ा उ रखें, या ऋषि का री रखें, तो वो कहलाएगा गुण स्वर संधि। अब बच कौन से गए, द्वितीय वर्ण के रूप में, है ना। प्रथम वर्ण तो फिक्स है अ या आ, अब द्वितीय वर्ण के रूप में किनको किनको रखना बचा है, तो वो है ये चारों, ए ओ और औ। तो अब हम यही करेंगे वृद्धि स्वर संधि में। हमारा प्रथम वर्ण फिक्स है अ या आ, अब हम चेंज करेंगे द्वितीय वर्ण को, और इस बार हम द्वितीय वर्ण रखेंगे या तो ए, या ए, या ओ, या औ, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए, हमारा प्रथम वर्ण तो फिक्स है अ या आ, द्वितीय वर्ण के रूप में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, इसको हम यहां पे मेंशन करते हैं। तो द्वितीय वर्ण के रूप में हमारे पास ऑप्शन है या तो ए होगा, या ए होगा, या ओ होगा, या आओ होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है द्वितीय वर्ण के रूप में, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन चारों में से इन 2 को लेते हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनके लिए रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो यदि प्रथम वर्ण के रूप में है अ या आ, और द्वितीय वर्ण के रूप में है ए या ए, तो हर कंडीशन में रिजल्ट मिलेगा ए। हर कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए, है ना। ऐनक का ए, ये एडी का ए है और ये ऐनक का ए,
ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है जिसमें हमने देखा प्रथम वर्ण के रूप में यदि अ हो और द्वितीय वर्ण के रूप में ए या ए हो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ए। इसको हम एक्सपांड करते हैं और 4 अलग अलग फॉर्मूले लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये पहला फॉर्मूला, यदि प्रथम वर्ण अ है और द्वितीय वर्ण ए है, रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। यदि प्रथम वर्ण अ है और द्वितीय वर्ण ए है, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। ठीक है। यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण ए है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण ए है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए, है ना। तो रिजल्ट हर बार क्या मिलना है, ए ही मिलना है। अब हम हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, प्रथम वर्ण के रूप में यदि क्या हो, अ हो और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या हो, ए हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए। तो चलिए इस फॉर्मूले के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल पहले फॉर्मूले के लिए, और ये एग्जांपल बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। 1 धन 1 क्या होगा, है ना, 11 होगा या 2 होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 को जोड़ने से हिंदी में क्या बनता है। तो पहले हम इसको एक्सपांड करेंगे, वर्ण विच्छेद इसका करेंगे। तो क्या होगा, ये ए प्लस का में जो अ है उसको हमने अलग कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर ये ए और ये जो का है इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उसका काम नहीं है, क्योंकि संधि होता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में। तो यहां संधि होगी इन दोनों में। ठीक है। तो उन दोनों में संधि होगी और संधि के बाद, योग के बाद, मेल के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारे फॉर्मूले में मेंशन है, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए, है ना। तो यहां पे ये रिजल्ट मिल जाएगा ए, है ना। अब हम इनको एक कर देंगे, है ना। तो ये देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे ए और ये क जिसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात का अपूर्ण है, आधा है, बेसहारा है, जिसको स्वर की सहारे की जरूरत है, उसे व्यंजन से सहारा नहीं मिलेगा, सहारा केवल किससे मिलेगा, स्वर से। ठीक है। और आखिरी में ये का है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये ए, इसको आपको समझना है कि ये ए क्या है ना। तो एक्चुअली में ये डबल मात्रा है ना। इसका मतलब देखिएगा, यहां समझिएगा, इसका मतलब होता है एक मात्रा ए, है ना, ये है ए, आगे समझ में। लेकिन यदि है इस ए में भी एक मात्रा लगी अर्थात ए, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा ये इस तरीके से। तो यहां पे आपको ध्यान देना है ना। ये अपने आप में एक मात्रा है और उसके ऊपर में भी मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो वही यहां पे है, क में 2 मात्राएं ऐड हो जाएंगी, ये ए और उसके ऊपर का, है ना, मतलब ये ए ऐड होगा और क के ऊपर में ये डबल मात्रा यहां पे आ जाएगी। ठीक है। तो उससे ये क्या होगा, ये ए और क के ऊपर में ये डबल आ गया। ठीक है। एक तो ये और एक ऊपर वाला, है ना। तो दोनों मिला के ये हो गया कै, और रिजल्ट क्या आ गया, एकैक। तो हिंदी में एक और एक क्या होता है, एकैक होता है। आया समझ में। तो ये पहले फॉर्मूले के लिए एक एग्जांपल हमने देख लिया। आइए चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले के लिए एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो दूसरे फॉर्मूले के लिए एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, और वो एग्जांपल हम लेते हैं, नव धन ऐश्वर्य। ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा, ये न और व से हम अ को अलग कर देते हैं, अलग कर दिए। फिर इधर है ऐश्वर्य। ठीक है। इनको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, और जब इन दोनों का मेल होगा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारे फॉर्मूले में है, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। फॉर्मूला हम पहले से ही नोट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा ए, है ना। फिर ये आपका न धन व ए प्लस ये स्वर्य। ठीक है। तो फिर से यहां पे देखिएगा, ये व को ए से सहारा मिलेगा और ये हो जाएगा वै। ठीक है।
तो रिजल्ट आ जाएगा नवैश्वर्य। तो ये हो गया हमारे दूसरे फॉर्मूले के लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने तीसरे फॉर्मूले के लिए एक एग्जाम्पल। तो यहीं पे इसको मेंशन करते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये तीसरे फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं सदा, धन, एव। ठीक है, इनको पहले हम ब्रेक करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका स और द में जुड़ी है आ की मात्रा। ठीक है, प्लस ए और ए से व को हम अलग कर दिए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का होगा मेल। और मेल होगा तो फॉर्मूला देख लीजिए, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, है ना। तो यहां पे रिजल्ट में मिल गया ए, है ना। अब ये जो है इनको ऐड कर दीजिए, स और ये द जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसे ए का सहारा मिलेगा, है ना। जब द में ए जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, दै, और रिजल्ट मिलेगा सदैव। ठीक है, तो यहां पे मैं रिजल्ट को यहां पे मेंशन कर देता हूं, इज इक्वल टू सदैव। ठीक है, तो ये तीसरे फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल। अब एक फॉर्मूला हमारा बच गया, आ धन ए, है ना। यहां पे भी रिजल्ट ए ही आएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए चलिए चौथे जो फॉर्मूले हैं उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे यहां पे, चौथा। ठीक है, तो महा, धन, ऐश्वर्य, ये एग्जाम्पल है ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ब्रेक करते हैं, वर्ण विक्षेप करते हैं, जो आवश्यक है केवल उसका। ह के साथ में जुड़ा हुआ है आ, और ये ए, और फिर ये श्वर्य। ठीक है, तो क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारे फॉर्मूले में है, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा ए। ठीक है, अब हम फिर से इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे वापस। ठीक है, हा में ए जुड़ेगा तो हो जाएगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा महेश्वर्य। तो रिजल्ट क्या आया, महेश्वर्य। तो ये हमने चारों फॉर्मूले पे बेस्ड एक एक एग्जांपल देखे। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है, इसको समझिएगा। कैसे हम देख के पहचान सकते हैं कि संधि जो है वो वृद्धि स्वर संधि है। यदि आपको संधि की जगह में ये मात्रा मिले, ए, ये वाली मात्रा मिले, ठीक है, जैसे यहां पे क के ऊपर में है ए, एक एक, यहां पे व के ऊपर में है ए, वै, नवैश्वर्य, यहां पे द के ऊपर में है दै, है ना, सदैव, यहां पे है ह के ऊपर में है। तो हर जगह पे यदि आपको संधि की जगह पे ये मात्रा मिले, इसका मतलब पक्का कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अ आ, है ना, अ आ के बाद यदि ए या ए, इन दोनों में से कोई एक हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, ए। तो हमने द्वितीय वर्ण के रूप में ए या ए देख लिया। अब हम देखेंगे यदि प्रथम वर्ण अ आ हो लेकिन द्वितीय वर्ण ए की जगह में क्या हो, ओ हो या अ हो, तो रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए आइए ये भी हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में अ आ हो और द्वितीय वर्ण के रूप में ओ औ हो तो क्या चेंज आएगा, है ना। तो अब हम प्रथम वर्ण के रूप में अ आ लेकिन द्वितीय वर्ण के रूप में लेंगे ओ और औ को। ठीक है, तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। हाँ, तो देखिएगा इधर, अब हम द्वितीय वर्ण के रूप में या तो ओ को लेंगे या तो औ को लेंगे, है ना। ओ ओखली का ओ और ये औ औरत का औ। ठीक है, तो रिजल्ट हर बार मिलेगा औ। रिजल्ट हर बार क्या मिलेगा, औ। तो ये जो शॉर्टकट में जो फॉर्मूला है जिसमें हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में अ या आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में ओ या औ है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, औ। इसको हम एक्सपांड करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, प्रथम वर्ण अ और द्वितीय वर्ण यदि ओ है तो रिजल्ट औ। प्रथम वर्ण अ और द्वितीय वर्ण यदि औ है तब भी रिजल्ट औ। यदि प्रथम वर्ण आ और द्वितीय वर्ण ओ हो तब भी रिजल्ट औ। और यदि प्रथम वर्ण आ और द्वितीय वर्ण औ हो
फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, औ ही आएगा। हर कंडीशन में एक ही रिजल्ट, क्या, औ। अब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला है उस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, परम धन ओजस्वी, ठीक है। तो चलिए ब्रेक करते हैं, वर्ण विकसित करते हैं, जिसका काम है केवल उसी का करेंगे, ठीक है। तो ये प और र को हम अलग लिख दिए, और ये म जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, तो म से अ को अलग कर दिए, बाद में फिर जोड़ देंगे, है ना। तो म से अ को अलग कर दिए। अब यहां पे ओ और उसके बाद है जस्वी, ठीक है। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा अ और ओ का, और हम फॉर्मूले में देख चुके हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, औ आएगा, है ना। तो इन दोनों के मेल से रिजल्ट आया औ, ठीक है। अब फिर हम इनको एक कर देंगे, पर, और उसके बाद था म जो अपूर्ण है। अब देखिए, अब म को सहारा किससे मिलेगा, औ से मिलेगा। पहले किससे मिल रहा था, अ से मिल रहा था, अब म को सहारा औ से मिलेगा, इसलिए हो जाएगा मौ, ठीक है। तो ये परिवर्तन आया अब इसमें, है ना, विकार, और इसी को हम संधि कहते हैं। तो ये हो जाएगा परमोजस्वी, ठीक है, परम ओजस्वी, परमोजस्वी। तो ये हो गया पहले फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं परम धन औषध, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, प्रथम वर्ण अ होना चाहिए और द्वितीय वर्ण औ होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, औ ही आएगा, है ना। तो चलिए इनको ब्रेक करते हैं, पर, और ये म में लगा हुआ है अ, और उसके बाद आ जाएगा औ, और ये शब्द, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, दोनों के मेल से रिजल्ट क्या आएगा, औ आएगा, ठीक है। तो यहां पर रिजल्ट आ गया औ। अब फिर से हम इनको एक कर देंगे, पर ये म जिसमें हलंत लगा हुआ है जो अपूर्ण है, अब उसको पूर्ण करने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे औ। तो ये क्या हो जाएगा, परमौसद, ठीक है। तो ये हो गया परमौषध, है ना। ये हो गया दूसरे फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल। आइए अब हम तीसरे फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, तीसरे फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल है ना। तो हम यहां पे लेते हैं महा धन ओजस्वी, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखिएगा, ये म और ह के साथ में जुड़ा है आ, प्लस ओ, और फिर इधर है जस्वी, ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ, इन दोनों का मेल होगा, और जब आ और ओ का मेल होगा तो फॉर्मूले के अनुसार रिजल्ट क्या आएगा, औ ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं रिजल्ट लिख लेता हूं औ, है ना। अब फिर ये जो ह है जो अधूरा है उसे सहारा मिलेगा औ से, है ना। और फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा महोजस्वी। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, क्या रिजल्ट हो जाएगा, महोजस्वी, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट आपके थर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम्पल का। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जो फोर्थ फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। आइए चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे महा, ये फोर्थ फॉर्मूले पे बेस्ड है, धन औषध। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये म और ह में आ की मात्रा जुड़ी है, और ये है आपका औ धन शद, ठीक है। तो आ और औ ये दोनों मिलेंगे और मिलके फॉर्मूले के हिसाब से क्या बना लेंगे, औ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका औ, है ना। और उसके बाद फिर हम इनको एक करेंगे, ये हा
प्लस औ प्लस सर, ठीक है। हा में औ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा हौ, इसके पहले था म और बाद में है शद, तो रिजल्ट आया महौषध। तो ये हमने देखे, ये जो 4 फॉर्मूले थे उन पे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल। अब इनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं। कैसा कंक्लूजन, कि हम देख के कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो वृद्धि स्वर संधि का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने देखा पहले एग्जाम्पल में म में मात्रा औ की मात्रा है ना, औ की मात्रा मतलब ये औ की मात्रा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको संधि वाली जगह में ये औ की मात्रा दिखे, जैसे कि यहाँ पे परमौजस्वी संधि वाली जगह पे, ठीक है, परमौषध म में औ की मात्रा, ठीक है, महौजस्वी ह में औ की मात्रा, या महौषध ह में औ की मात्रा, ये वाली मात्रा अगर आपको दिखे तो पक्का वो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। इसके पहले हम ये भी देख चुके हैं कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में यदि ए या ए होगा तो रिजल्ट में ए मिलता है, और वहां पे मात्रा क्या मिलेगी आपको, ए की मात्रा, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी एग्जाम्पल में संधि की जगह में या तो औ दिखे या ए दिखे, जैसे हमने देखा था ना 1 धन 1, है ना, ये हम देख चुके हैं, इसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, 1 धन 1, तो ये क्या बन गया था, एक, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ए की मात्रा और अभी जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें औ की मात्रा। यदि इस तरीके से ये दोनों मात्राएं आपको संधि की जगह में दिखाई देती है तो कंफर्म वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरीके से हम केवल देख के भी पहचान सकते हैं बहुत ही कम समय में कि जो संधि का एग्जाम्पल हमें दिया गया है वो वृद्धि स्वर संधि है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया, ये हमने देखा वृद्धि स्वर संधि। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यण स्वर संधि। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा ये भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि अब तक हम क्या देख चुके हैं, है ना। समझिएगा, कंक्लूड करते हैं हम, जो 3 हमने प्रकार देखे, है ना, स्वर संधि के, उनको हम कंक्लूड कर रहे हैं, है ना, उनका हम यहाँ पे सारांश ले रहे हैं। हमने क्या देखा समझिएगा, यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में भी आ हो तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ हो और द्वितीय वर्ण के रूप में ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ या ऋषि का री हो तो उसे हम कहेंगे गुण स्वर संधि। लेकिन यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ और द्वितीय वर्ण के रूप में ए, ओ, औ हो तो उसे हम कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो अब देखिए, अब क्या हो चुका है कि प्रथम वर्ण के रूप में आ और द्वितीय वर्ण के रूप में हम सारे स्वरों को ले चुके हैं, कंप्लीट हो गया, अर्थात आ का मेल सभी स्वरों के साथ हो चुका है ना। तो आ के सारे कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अब आगे आने वाले स्वर संधि के प्रकारों में हम बाकी के आ को छोड़कर बाकी के जो स्वर हैं उनका दूसरे स्वरों के साथ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो चलिए, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। धन्यवाद। तो आइए चलिए, यण स्वर संधि पढ़ने से पहले हम एक और नई चीज देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि के ही बारे में। तो अभी हमने वृद्धि स्वर संधि के लिए कुछ फॉर्मूले देखे और उस फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि यदि प्रथम वर्ण अ हो और द्वितीय वर्ण ओ हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, औ, है ना। और ऐसी जो बाकी के जो कंडीशंस हैं जिसमें एक तरफ अ है और उसके बाद औ हो तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, औ, है ना। या आ और ओ का मेल हो तब भी रिजल्ट औ, और यदि आ और औ का मेल हो तब भी रिजल्ट औ। तो यहां पे हमने देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो ये रूल है, ये नियम है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये रूल फॉलो नहीं होते हैं। तो जहां पे रूल फॉलो नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का तात्पर्य है अपवाद, जो नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन एग्जाम्पल्स में इन नियमों का पालन नहीं होता है। तो कुछ जो अपवाद है, कुछ जो एक्सेप्शन है वृद्धि स्वर संधि के, जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। तो ये मैंने अपवादों की, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिखे हैं जिनको हम समझते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे अधर प्लस ओस्ट, अधर प्लस ओस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण र से अ हम निकालेंगे, है ना, तो र से अ निकल जाएगा। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है, तो मेल किनका होना है, अ प्लस ओ। और हमने देखा है कि नियम के हिसाब से रिजल्ट क्या होना चाहिए, औ, लेकिन ये केवल अ होने के अलावा ओ भी होता है। ठीक है, ये तो होगा, ठीक है, अ और ओ मिलके अ हो गए, अधरोष्ठ। लेकिन इसके अलावा इसे अधरोष्ठ के रूप में भी लिखा जाता है, अर्थात अ और ओ मिलके केवल क्या हुए, ओ। ये दोनों सही है ना, अधरोष्ठ भी लिखा जाता है, ये तो हमारे नियम को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी ये प्रचलन में है और इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे शुद्ध वर्तनी माना जाता है। तो ये हो गया एक्सेप्शन, अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और औ की बजाय यहाँ पे वर्णों के मेल के बाद रिजल्ट केवल क्या मिलेगा, ओ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला है दंत धन ओष्ठ। यहां फिर से वही बात है कि दंत के त के साथ लगा हुआ है अ, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ। तो नियम के अनुसार अ और ओ का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होना चाहिए, औ। लेकिन यहाँ पे औ की बजाय हमें केवल क्या मिलता है, रिजल्ट ओ मिलता है। तो यही तो अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसलिए हमारा जो फाइनल जो शब्द बनेगा संधि के बाद वो होगा दंतोष्ठ। तो यहाँ पे दंतोष्ठ नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, दंतोष्ठ। तो यहाँ पे भी जो संधि हुई उसमें ये जो रूल था वो फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं बिंब धन ओष्ठ। तो इसमें भी बिंब ब के साथ लगा हुआ है अ और फिर ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ओ। फिर से वही बात है, अ ओ मिलके औ होना चाहिए, तो औ तो होता ही है, ये भी सही है, बिंबोष्ठ। यहाँ पे औ हुआ, लेकिन इसे बिंबोष्ठ के रूप में भी लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पे अ ओ मिलके केवल ओ हो रहा है। ये दोनों सही है, ये तो नियम को पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, लेकिन ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक्सेप्शन है या अपवाद है। ठीक है, आइए चलिए हम अगले उदाहरण पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए शुद्ध धन ओदन है ना, तो ये शुद्ध जो है तो इसमें ध अंतिम में आएगा और ध में लगा हुआ है अ, इसको हम अलग कर देते हैं और ये ओ, इन दोनों का मेल होना है। फिर से वही बात कि रिजल्ट तो होना चाहिए औ, लेकिन रिजल्ट होगा केवल ओ, इसलिए संधि के बाद लिखा जाएगा सुदोधन। ठीक है, तो ये जो चार एग्जाम्पल ऐसे थे जो नियम का पालन नहीं करते हैं और औ की जगह में या कुछ जगहों पे औ के अलावा ओ भी संधि के बाद प्रोडक्ट के रूप में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे तो दो यहाँ पे आपको दिखेंगे वर्तनी, एक ही शब्द के अधरोष्ठ भी सही है, अधरोष्ठ भी सही है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या सही है, दंतोष्ठ। ठीक है, यहाँ पे बिंबोष्ठ भी सही है और बिंबोष्ठ भी सही है। बिंबोष्ठ नियम का पालन कर रहा है लेकिन बिंबोष्ठ नियम का पालन नहीं करता है। उसी प्रकार से सुदोधन है ना, तो यहाँ पे औ की जगह केवल क्या हुआ है, ओ हुआ है, जो कि नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखे कुछ अपवाद वृद्धि स्वर संधि के। अब आगे हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में।